दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं उत्तरी आयरलैंड और ब्रिटेन के संघर्ष के बारे में। उत्तरी आयरलैंड के संघर्ष की कहानी शुरू होती है साल 1920 से 21 से। ये वो समय था जब कई शताब्दियों तक ब्रिटेन के शासन में रहने के बाद आयरलैंड का बंटवारा किया गया। इस बंटवारे को धर्म के आधार पर किया गया। जैसे ब्रिटेन के साथ रहने वाले आयरलैंड में ईसाइयों के प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोगों का बहुमत था, वही अलग देश बने आयरलैंड गणराज्य में कैथोलिक समुदाय का बहुमत था। वर्तमान समय में उत्तरी आयरलैंड में रहने वाले अल्पसंख्यक कैथोलिक समुदाय के लोग उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य में मिलाना चाहते थे। यही वजह है कि ऐसे लोगों को राष्ट्रवादी कहकर संबोधित किया जाता है। वही बहुसंख्यक प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोग चाहते हैं कि उत्तरी आयरलैंड का ब्रिटेन में विलय हो जाए। इन लोगों को विलयवादी कहा जाता है। साल 1916 में कई शताब्दियों तक ब्रिटेन के कब्जे में रहने के बाद आयरलैंड में विद्रोह हुआ, जिसके बाद साल 1920 और 21 में आयरलैंड का बंटवारा हुआ। तब ब्रिटेन ने आयरलैंड की 32 में से केवल 26 काउंटी को ही आजाद किया, जबकि बाकी 6 काउंटी पर आज भी वह कब्जा करके बैठा हुआ है। यही 6 काउंटी उत्तरी आयरलैंड के नाम से जानी जाती है। हालांकि ब्रिटेन ने उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट के स्टार माउंट में 1920 में संसद का निर्माण किया था और सरकार को अधिकतर मामलों में अधिकार दिए गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर संसद में 1921 से 72 तक उत्तरी आयरलैंड से सदस्य चुनकर जाते रहे थे, लेकिन हुआ ये कि स्टार माउंट स्थित सरकारी स्वशासी सरकार के रूप में काम करती रही। ब्रिटेन ने बंटवारा इस बात को ध्यान में रखते हुए किया कि उत्तरी आयरलैंड पर उसका कब्जा हमेशा बना रहे, यानी उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट लोगों को विलयवादी का बहुमत बना रहे। यही वजह है कि यहाँ उत्तरी आयरलैंड के सभी अधिकार विलयवादी पार्टी के हाथों में आ गए। वही अल्पसंख्यक वाला राष्ट्रवादी समुदाय पूरे आयरलैंड को अलग देश मानता है, जिसमें उत्तरी आयरलैंड को भी शामिल किया जाता है। यानी उत्तरी आयरलैंड को एक तरह से 2 विचारधाराओं में बांटा गया। इसे विभाजन और ऐतिहासिक के साथ साथ धार्मिक भी कहा जाता है। 800 साल पहले ब्रिटेन ने आयरलैंड पर कब्जा किया था। 1969 में उत्तरी आयरलैंड में नागरिक अधिकारों के लिए अभियान शुरू हुए। आरोप लगाए गए कि अल्पसंख्यक कैथोलिक समुदाय दोहरी जिंदगी जी रहा है। राजनीतिक हिंसा की शुरुआत हुई और प्रोविजनल IRS अस्तित्व में आई। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी 1970 में ये आर्मी 2 भागों में बांटी गई, अधिकृत IRA और प्रोविजनल IRA। 1970 में उत्तरी आयरलैंड की संसद स्थगित हुई और ब्रिटेन ने ये कहा कि सारे काम अपने अधिकार में ले लिए। 1994 तक प्रोविजनल IRA ने ब्रिटेन के खिलाफ अभियान चलाया। ब्रिटेन का ये नियंत्रण 1998 तक चला और फिर उत्तरी आयरलैंड के भविष्य के लिए एक समझौता हुआ। इस समझौते को गुड फ्राइडे या बेलफास्ट समझौता का नाम दिया गया। यह समझौता 10 अप्रैल 1998 शुक्रवार के दिन आयरलैंड और ब्रिटेन की सरकार के बीच हुआ। दोनों सरकारों ने इस पर दस्तखत किए और समझौते को फ्राइडे या बेलफास्ट समझौते का नाम दिया गया। इस समझौते में नए संस्थानों और संवैधानिक बदलाव की स्थापना पर सहमति बनी। फ्राइडे या बेलफास्ट समझौते के 3 प्रमुख हिस्से थे। समझौते के पहले हिस्से में उत्तरी आयरलैंड की आंतरिक संरचना पर जोर दिया गया। इसके दूसरे हिस्से में उत्तरी आयरलैंड के रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से रिश्तों का जिक्र किया गया। इसके साथ ही तीसरे हिस्से में उत्तरी आयरलैंड के ब्रिटेन से रिश्तों पर ध्यान दिया गया। इस हिस्से में संवैधानिक मुद्दों, हथियारों की रोक
अधिकारों और नीतियों, सुरक्षा और कैदियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों, ये थी उत्तरी आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच के विवाद की जानकारी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए बने रहिए। जल्द मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।